When God gives us a vision, जब परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता है to any of us किसी को भी of what He wants to get done, कि वो क्या करवाना चाहता है हमारे जीवन में, then He does it through His work. तो वो अपने कार्य के द्वारा उसको पूरा करता है, He will get it done. उसको पूरा करेगा वो, And it will be a work of God, और ये परमेश्वर का कार्य रहेगा, not of man. इंसान का नहीं होगा, It will be a work of God. परमेश्वर का पूरी तरह से कार्य होगा ये। Somebody once said, where God guides us, किसी ने एक बार कहा कि जहाँ परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है He provides. वहाँ पर वो सारी जरूरतों को भी पूरा करता है। When God gives the vision, जहाँ परमेश्वर दर्शन देता है He gives the provision. उसको पूरा करने का वो भी देता है। If we are available, अगर हम तैयार हैं उसके लिए, then we find out that God is able. तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ये कार्य कर सकता है। And so today, as we think about these verses तो आज जैसे इन पंक्तियों के बारे में जब हम that सोचेंगे, Solomon wrote, जो सुलेमान ने लिखी हैं, he said, consider the work of God. उसने ये कहा कि सोचो परमेश्वर के कार्य के बारे में। I heard a humorous story, मैंने एक मजाकिया कहानी सुनी, and God is sitting in heaven on His throne. और परमेश्वर अपने सिंहासन पे स्वर्ग में बैठा The हुआ है, scientist is here on the earth, और एक वैज्ञानिक इस धरती पर है, and he comes up to God and he says, God, we don't need you anymore. और वो वैज्ञानिक परमेश्वर से कहता है हमें तेरी जरूरत नहीं है अभी। We have discovered how to make life now अब हम सीख गए हैं कि जीवन किस तरह से बनाना है, out of nothing, किसी चीज बिना किसी चीज just के हम like जीवन you बना सकते made it in the beginning. हैं। जिस तरह से तूने शुरुआत में बनाया था उस तरह से। So God said, oh really? परमेश्वर कहता सच में? He said, yes. उसने कहा हाँ सच में। We could just take some mud हम कुछ मिट्टी ले सकते हैं and we will fashion him like a man, और उसको एक इंसान के रूप में बना देंगे, and then we'll do some chemical things hopefully, and it will become a man just और like you केमिकल्स made. कुछ करेंगे उसका, तो फिर एक वो इंसान बन So जाएगा। God said in heaven, well, very good, go ahead. तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में अच्छा है, आगे बढ़ो, जाओ करो, I'm watching. मैं देख रहा हूँ तुम्हें। So the man went and he began to collect the mud and he made it, he started making it in the form of man. तो आत्मवैज्ञानिक ने गया और मिट्टी को लिया और उसको इंसान के रूप में बनाने लगा। And God said, hang on, hang on. परमेश्वर ने कहा रुक जा, ठहर जा, You can't use my mud, get your own mud. इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी मिट्टी ले आ जा। Consider the work of God. परमेश्वर के कार्य को सोचो, What He does is forever. वो जो कार्य करता है वो हमेशा के लिए होता है, And I want to think about और this. उसके बारे में मुझे सोचना है। The first thing we want to consider is this. पहली चीज जो हमें सोचनी वो ये है, When God starts a work in any of our lives, परमेश्वर जब कोई कार्य शुरू करता है हमारे जीवन में, to do His work, He usually starts with something He communicates to our heart, doesn't He? और शुरुआत इस तरह से करता है कि वो पहले हमारे हृदय से कुछ कह के हमें सुनाता है। And many times to understand what God is really saying to us, और पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जो परमेश्वर हमसे कहता है, what God really wants us to do, जो सच में चाहता है हमारे जीवन से, it requires us to be patient and waiting upon Him. वो चाहता है कि हम धीरज दें और इंतजार करें उसके लिए। If we run ahead of God, अगर हम परमेश्वर के आगे दौड़ेंगे then we will get into trouble. तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। We need to understand clearly what is He saying to us. हमें ध्यान से समझना है कि वो हमसे क्या कह रहा है। I love the story in Exodus chapter 24, निर्गमन के 24वें अध्याय में जो कहानी है मुझे बहुत पसंद है। when God calls Moses to the mountain. जब परमेश्वर मूसा को पर्वत पे बुलाता है He says, come up to the mountain, Moses, and remain there with me. और कहता है ऊपर आ जा मूसा और पर्वत पे और मेरे संग रह। And we know in Exodus 24, Moses was in the mountain for 40 days और हम and जानते हैं 40 कि nights. निर्गमन के 24वें अध्याय में मूसा उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। Now think about it. सोचिए During इसके this बारे में। time, God gave him the law, the 10 commandments, इस समय में परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी and God gave him the structural design of the tabernacle. और मिलाप के तंबू को किस तरह से बनाना है उसके बारे में उसको पूरा डिजाइन I want you दिया। to look at that just for one moment. मैं Just, चाहता हूं एक just क्षण for के a लिए आप उसको moment. Think देखिए। about this tabernacle. इस मिलाप के तंबू को एक उसके बारे में And सोचिए if you जरा। read the story of Exodus 25 to 31, 7 chapters, अगर आप निर्गमन के 25वें अध्याय से 31वें अध्याय के 7 अध्यायों को God पढ़ोगे, gives the details and tells Moses about every detail of the tabernacle. वो मिलाप के तंबू के स्थान के बारे में हर एक चीज किस तरह से होनी चाहिए परमेश्वर विस्तार से उसको बताता But है। it's only 7 chapters. लेकिन सिर्फ 7 अध्याय हैं। If God gave one command and Moses wrote it every minute, one command, it wouldn't take you more than 1 day or 2 days maximum to write all that God wanted to communicate to Moses. अगर एक परमेश्वर ने आज्ञा दी और मूसा ने उसको 1 मिनट में लिखा होगा तो सारी आज्ञाओं को लिखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा होगा।
But Moses was on the mountain for 40 days. लेकिन 40 दिन तक मूसा उस पर्वत पे था। Why? क्यों? Why? क्यों? Because I believe क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ that God wanted to show Moses exactly the visual picture of what the tabernacle was to be like. क्योंकि परमेश्वर शायद मूसा को ये दिखाना चाह रहा था एक सच में तस्वीर कि किस तरह से वो मिलाप वाला तंबू होना चाहिए। You see, you could do the handwriting in a few days, आप लिखाई कर सकते हो कुछ दिनों में, but God was going to do some heart writing in his life. लेकिन परमेश्वर मूसा के हृदय पे कुछ लिखने वाला था And the heart writing was going to take some time. और उसको कुछ समय लगने वाला था। It was like a visual picture of what God wanted to do through Moses. Moses couldn't just write down the details of something that he saw and write the little details down. He had to see what the tabernacle really was, because he was the artist in making sure that it was exactly like the way God wanted to be. और इस तरह से था कि जैसे सिर्फ लिखना ही नहीं था, लेकिन मूसा को जैसे एक पूरी तस्वीर देखनी थी उस मिलाप के तंबू की किस तरह से होगी। मानो एक वो चित्रकार था जो पूरी तस्वीर को देखेगा और फिर उसके बारे में छोटे-छोटे हिस्सों को In लिखेगा। fact, in chapter 25, verse 9 of Exodus, God says, "See that you build the tabernacle according to the pattern that you saw in the mountain." और निर्गमन 25:9 में उसमें परमेश्वर उसको कहता है कि उसी तरह से इस मिलाप के तंबू को बना जिस तरह से तूने देखा था उसे जब तू Imagine the पर्वत पर था। intricate details of the tabernacle, the Ark of the Covenant, and the golden lampstand. गहराई की बातें देखी कि छोटी-छोटी चीजों को भी किस तरह से उसने देखा होगा। And Moses actually had like the vision which God had, like transferred to his heart like a photograph, if you would. और जो दर्शन था जिसे मूसा को दिखाया गया जैसे मानो एक चित्र के रूप से उसके हृदय पे आके जैसे लग गया था। God was giving a heart writing, and his heart was communicated to him. परमेश्वर जैसे उसके हृदय पे लिख रहा था जो उसको चाहिए था, He had to see it, उसको देखना था उससे पहले and that was important. और वो जरूरी था। And then Moses had this tremendous time with God, and he came down, and of course his face shone like this. His face was radiant. और फिर मूसा का एक अच्छा समय रहा परमेश्वर के सामने। जब वो नीचे आया तो उसका चेहरा जो चमक रहा था क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ संगति की थी। Many times when God is speaking to us, बहुत बार जब परमेश्वर हमसे बात कर रहा होता है, we need to wait long enough to see what God is saying about our lives. हमें इंतजार करना पड़ता है ये सुनने के लिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है हमारे जीवन के बारे में। It's the same when we receive the Word of God. उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण It's करते the हैं, same when we read the Bible. उसी तरह से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, You can just skim through the Bible and have a little devotion, आप बाइबल के कुछ पन्नों को पलट के पढ़ सकते हो और थोड़ा एक डिवोशन रख सकते and हो that's okay. और वो ठीक है। But maybe also we need to spend time with the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर के साथ ज्यादा समय भी बिताना है, Spend time in His presence, उसकी उपस्थिति में, allowing Him to speak to us. ये उसको बताने के लिए ताकि वो हमसे बात कर सके। I love 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कुरिन्थियों के 3:18 में लिखा है, It says, as we behold Him, Christ, in the mirror of the Word, जिस तरह से हम परमेश्वर को देखते हैं उसकी और उस शीशे में जो परमेश्वर का वचन है, we are changed by His Holy Spirit into His image from glory to glory. और उसके रूप में हम बदल दिए जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा से महिमा तक। It's as we behold Him, जब हम उसको गहराई से देखते हैं, as we spend time with जब Him, हम उसके साथ समय बिताते हैं, God transfers to us, begins to change our lives from the inside. परमेश्वर हमारे जीवन को हम अंदर से बदलना शुरू कर देता है। It's not about just spewing out verses and knowing Scripture. वो सिर्फ ये नहीं कि हम वर्सेस और पंक्तियों को बोलते रहे और हमें पंक्तियां जानते हैं। It is God heart writing into our lives, वो and making us परमेश्वर- living epistles of Jesus वो Christ. परमेश्वर का लिखा हुआ है जो हमारे हृदय पे वो लिखता है और जीवित पर्चियां बन जाते हैं। And somehow when we are in church and we hear the Word, God begins to speak to us about what kind of a person we would like to marry, and everything begins to change. What kind of a marriage we'd like to have, what kind of a family you'd like to have, what's your ministry and what's your calling. और जब हम सेवकाई में होते हैं परमेश्वर हमसे बातें करना शुरू करता है, हमसे बताता है कि किस तरह से किस के संग हमें विवाह करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से हमारा सेवकाई होनी चाहिए। And some of us begin to understand and have a vision that God has put in our hearts. Sometimes we can't share it with anybody, but we know what God is speaking to us about what He wants us to do. लेकिन हम कभी-कभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन हम जानना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या बताया, क्या करना है। It's kind of interesting later on where it says David would sit before the Lord. Many times David meditated, sat before the Lord. और उसमें लिखा है कि कभी-कभी काफी बार दाऊद बैठता था, परमेश्वर की मनन करता था। I love this verse. और ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। It says God gave David the plans of all that the Spirit had put in his mind.
और ये पंक्ति में लिखा है पहले इतिहास के 28-19 में कि परमेश्वर ने सारी योजनाएं दे दी for परमेश्वर the ने courts of the temple of the Lord. कि किस तरह से परमेश्वर के वो मंदिर को बनाना David था। said, all this the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the details of this plan. जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि दाऊद ने लिखा कि परमेश्वर ने मुझे समझाया कि किस तरह से लिखना है और सारी योजनाएं मुझे दी एक एक छोटी चीज उस मंदिर के बारे So में। God, as David was before the Lord, तो जिस तरह से दाऊद परमेश्वर के सामने था, God began to tell him exactly how he wanted the temple now to be built. परमेश्वर ने उसे बताना शुरू किया कि किस तरह से उसको मंदिर चाहिए था। And you know, David gave those plans to Solomon. और हम जानते हैं कि वो जो प्लान थे वो दाऊद ने सुलेमान को I दिए। love when he told Solomon, he says, listen Solomon, God has given us these plans. और दाऊद ने सुलेमान से कहा कि परमेश्वर ने हमें ये योजना दी Be है। strong and courageous, तू धीरज बना के रख और because सामर्थ्य the रख, Lord will complete his work through you. क्योंकि परमेश्वर अपना काम तेरे द्वारा पूरा And करेगा। that's exactly what I'm thinking about. और वही चीज के बारे में सोच रहा हूँ। When God has called us, when God gives us the vision, then it's God's work to complete what he has started in us. अगर परमेश्वर ने हमें योजना दी है तो परमेश्वर का हमारे वो जीवन में जो कार्य है वो उसको पूरा करेगा। Transfer that if God gives so much details to creation, अगर परमेश्वर ने इतने विस्तार से बताया है रचना के बारे में, if he took so much pains to bring in redemption of Jesus on the cross, और यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर जो हमारे छुटकारा लाया है, if he took so much pains to give us the plan and the details, the exact plans of the tabernacle exactly like he wanted और to, जिस तरह से उसे मिलाप वाला तंबू जो था मंदिर जो था उस पे एक उसने डिटेल करके हमें बगैर बताया है, then how much you and I who are chosen before the foundation of the तो world, कितना हमारे लिए करेगा वो जिन्होंने हमें चुना गया है संसार की नींव से पहले।